श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ओरा यानी आभा मंडल की। इसे समझने से पहले आप ये जान लें कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख पाते हो, चाहे वो लिविंग यानी सजीव वस्तु हो जैसे इंसान, जानवर आदि, और चाहे नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु जैसे टेबल, पेन आदि, सब में ऊर्जा, एनर्जी होती है। बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या कहें अगर एग्जिस्टेंस है तो एनर्जी है। और सबकी ऊर्जा का स्तर, फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी होती है। अब बात करते हैं ओरा यानी आभा मंडल की। ये जो हमने बात करी कि सब कुछ एनर्जी है, उसी एनर्जी का कुछ हिस्सा भौतिक यानी फिजिकल आकार लेता है जिसे हम देख पाते हैं, और कुछ हिस्सा वो आकार नहीं लेता। और वो एनर्जी फील्ड या कहें हिस्सा जो भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म नहीं लेता, उसे कहते हैं ओरा यानी आभा मंडल। इसे अगर आपको आसान शब्दों में समझना है तो चलिए बताइए कि क्या आप सब ने अपनी कम्युनिटी में किसी ना किसी अपने ईष्ट कहें, हायर सोल कहें, डाइट्री या देवता की पिक्चर के आसपास एक सर्कल देखा है? ज़रूर देखा होगा, देखा है ना? उसी तेज यानी सर्कल को कहते हैं आभा मंडल। और ये सबका होता है, आपका, हमारा, सबका। आप कहेंगे हमारा भी, हमें तो दिखाई नहीं देता, क्या हम नहीं इसे देख सकते? तो मैं कहूँगी देख सकते हैं, मगर इसे देखने के लिए पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, काम करना होगा। तो आप इसे देख क्या, एक्सपैंड भी कर पाएंगे। पर मैं यहाँ आपको इसे देखने पर ना फोकस करके खुद पे ध्यान देने को कहूँगी। जब आप काम करते करते खुद को अंदरूनी स्तर पर इतना उठा लोगे कि आप इसे अपने आप देख भी पाओगे और दूसरों का महसूस भी कर पाओगे। इस आभा मंडल यानी ओरा का आकार सबका अपना अपना यानी छोटा बड़ा अलग अलग हो सकता है, और इस आभा मंडल का रंग भी सबका अपना अपना होता है। ये काले से लेकर सफ़ेद तक किसी भी कलर का हो सकता है। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि किसी व्यक्ति से मात्र मिलने से आपको अच्छा अनुभव होता होगा, और कई बार आपका अच्छा खासा मूड भी खराब हो जाता होगा। ऐसा अनुभव आपको उनके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ओरा आभा मंडल की वजह से होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस पहले ही महसूस कर लेता है बिना दूसरे व्यक्ति से बात करे भी। क्योंकि आभा मंडल का आकार भौतिक शरीर तक सीमित नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का ओरा बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग और ऊंचे दर्जे का होगा तो आपको उस व्यक्ति के साथ बैठते ही अच्छा अनुभव होगा, और यहीं किसी का नीचे स्तर का तो आपको खराब। किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ उसके ओरा पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे जीवन का सारा ब्लूप्रिंट इस आभा मंडल पर छिपा होता है। जब भी हम बेहद निराश होते हैं जीवन में, या नेगेटिव विचारों में यानी नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, तो उसका प्रिंट हमारे ओरा पर रह जाता है। चाहे समय के साथ हम उसे भूल जाते हैं, पर निशान वो उस ओरा पर रह जाते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से हमें खुद को बाहर से अच्छे अच्छे ब्रांड से निखारने की बजाय अंदर से निखारना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए।
जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको बिना कुछ करे भी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी और आप वैसे ही चमकने लगेंगे। इसके बाद भी अगर आप मान नहीं पा रहे कि दुनिया में हर वस्तु का ऑरा होता है, आपका भी, क्योंकि हम इंसानों के लिए बिना कुछ देखे और खुद पर गुजरे कुछ भी मानना मुश्किल होता है। तो चलिए इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। कोई भी चीज़, चलिए एक पेंसिल ही ले लें और उसके निब पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। अगर आपका मन करे भी कि उससे ध्यान दूसरी तरफ करने का, पर देखते रहें। कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि उस पेंसिल के चारों तरफ एक वाइट कलर की बाउंड्री सी आपको दिखेगी। उसे कहते हैं आभा मंडल उस पेंसिल का। ऐसे ही आप खुद पर भी ट्राई कर सकते हैं। अपनी 2 फिंगर्स अपने आंखों के सामने करें, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखते रहें, इधर उधर बिना ध्यान करें। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके फिंगर्स के चारों तरफ भी आपको कुछ बाउंड्री सी, कुछ हल्की सी झलक दिखाई देगी। वो झलक है आपके ऑरा की, आभा मंडल की। मैंने सिर्फ आपको कोशिश करी है एक झलक दिखाने की कि ऑरा सबका होता है। अगर आप कुछ देख पाए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब बात करेंगे इस ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। पहला है सकारात्मक सोच अपनाकर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव विचार और चिंता में ही रहेंगे, उससे आपका ऑरा निचले स्तर पर चला जाएगा। कोशिश करें अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की, जिससे आपका अंदरूनी स्तर बढ़े और आप जीवन में भी आगे बढ़ें। कभी भी नकारात्मक सोच वाला इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। कोशिश करें अच्छा सोचें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों को भी ब्लेसिंग सेंड करें, इससे आपका ही ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा है अच्छा म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, इसीलिए पॉजिटिव म्यूज़िक सुने। अगर आप अपने आप को सैड सॉन्ग सुनाते रहेंगे तो आपको अंदर से भी कभी भी अच्छा अनुभव नहीं होगा। तो कोशिश करें खुद को पॉजिटिविटी वाला म्यूज़िक सुनाएं, जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। बाइनियल म्यूज़िक सुने, वो भी हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा है खुद को नेचर से कनेक्ट करें। अर्थ पर नंगे पैर चलें, उससे भी ब्लेसिंग्स लें। सुबह उठते धरती को प्रणाम करें। चौथा, खुश रहें। खुद को किसी भी ऐसे काम को करने के लिए मजबूर ना करें जो आपको खुशी ना दे सके। तभी कहते हैं ना, अपना पैशन फॉलो करो, वो आपको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि आप उसे कम एफर्ट्स और खुशी के साथ करोगे। पांचवा है कुछ समय खुद पर ध्यान दें, बिना कुछ सोचे बस अपनी सांसों पे ध्यान दें और खुद के साथ हो लें। ऐसा करके आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, पर मैंने थोड़ा सा कुछ जो आप लोग कर सके आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको कुछ रोशनी दे पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ रोशनी या वैल्यू मिलती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे भी शेयर करें। इसी के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।